हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेज कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर ये नियम सारा लोग, अगर आप लोगों में से अगर कम से कम 1 लाख वार्ड सदस्य अगर इस वीडियो को हमारे देख लेते हैं ना, तो जान लीजिए उसके बाद वार्ड सदस्य की कहीं भी न ऐसा होगा कि बड़े से बड़े स्तर के प्रतिनिधि उनको बेइज्जती करेंगे, न ऐसा होगा कि उनका जनता साथ नहीं देगी, और न ऐसा होगा कि पदाधिकारी उनके बातों में यानी कि उनकी बात को नहीं सुनेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वार्ड सदस्य की आज जो है ना, यानी कि जो नॉर्मली परेशानी आता है उसके बारे में। तो सबसे पहले उसमें आते हैं कि पदाधिकारी सही से बात नहीं करते। यह बात 100% सत्य है कि वार्ड सदस्य से पदाधिकारी जो है ना, कोई भी पदाधिकारी सही से बात नहीं करते। जान लीजिए उसके पंचायत के पदाधिकारी तक नहीं सही से बात करते। जैसे सबसे पहले नंबर क्या हो गया है, यानी कि कार्यपालक सहायक या वार्ड सदस्य A to Z वार्ड सदस्य सबको अगर काम रहेगा ना, तो वार्ड सदस्य सबसे घूस ले लेते हैं। उसके बाद अगर दूसरे नंबर की हम बात करें तो यानी कि जेई साहब, ठीक है। तीसरे नंबर की बात करें तो आवास सहायक, ठीक है। और चौथे नंबर की बात करें तो PRS, ठीक है। अगर पांचवें नंबर की बात करें, ठीक है, चौथे नंबर की PRS और पांचवें नंबर की अगर बात करें और भी अन्य कोई पदाधिकारी अगर पंचायत के आते हैं, तो यह कोई भी इससे ठीक से नहीं बात करते। यानी कि कोई योजना की जानकारी देने की बात तो छोड़िए, यानी कि मुखिया जी के अलावे लोगों को जो है ना, वार्ड सदस्य से 1% मतलब नहीं रखता। लेकिन आप जान लीजिए एक पंचायत में मुखिया जी कितने होते हैं? एक होते हैं। मुखिया जी मात्र एक होते हैं। और हमारे लोकतंत्र में लोगों की वैल्यू होती है, और एक पंचायत में कम से कम वार्ड सदस्य 10, 12, 15 होते हैं, ठीक है। और उस बीच में ही 10, 12, 15 के बीच में ही अगर एक मुखिया जी का वैल्यू चलता है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ा राज है। और वह राज क्या है सो जान लीजिए यह मुखिया जी जो है ना, इससे पहले ही ये अपने संघ के माध्यम से यह सरकारी बड़े से बड़े पदाधिकारी से लेकर के और उसके बाद छोटे से छोटे पदाधिकारी तक, और उसके बाद हम बात करें तो यह जो है ना, अपने संघ के माध्यम से ही इतने बड़े अपना नाम कर चुके हैं ना, कि जान लीजिए इनसे जो है ना, कोई भी लोगों को जो क्या कहा जाता है कि इनसे बिना बात किए, इनसे अच्छे से बिना पेश आए कोई भी काम कराना जो पंचायत में है ना, वह बाध्य के काबिल नहीं होता। इस चीजों को जान लीजिए। उसके बाद बड़े स्तर की प्रतिनिधि तवज्जो नहीं देते। बड़े स्तर की प्रतिनिधि भी वार्ड सदस्य को कोई तवज्जो नहीं देते। जैसे आप चले जाइए MLA के यहां, तो MLA को ऐसा कुछ नहीं लगेगा जो कि क्या किन मेरे सामने आए हैं, यानी कि एक वार्ड सदस्य आए हैं। क्यों? क्योंकि वे लोग को हम लोग क्या चीज के तहत वोट देते हैं, क्योंकि हम लोग दल के आधार पे वोट देते हैं। जान लीजिए जिस दिन तक हम लोग दल के आधार पे वोट देते रहेंगे ना, उस दिन तक एक वार्ड सदस्य के साथ क्या एक आम जनता को भी आज यानी कि कोई MLA तवज्जो नहीं देते हैं। तो इसका बड़ा कारण वही है, हम लोग दल के आधार पे देते हैं। उसके बाद चले जाइए यानी कि दूसरे के नंबर मुखिया जी के पास। मुखिया जी तो खैर पूरे परेशान करने में लगे हुए रहते हैं, यानी कि मुखिया जी 100% वार्ड सदस्य को 100% परेशान करने में लगे होते हैं, चाहे योजना से लेकर के कोई भी अन्य कामों तक। उसके बाद चले जाइए तो पंचायत समिति जी के पास, यानी कि पंचायत समिति जी का भी वही हाल है। वो भी थोड़ा भी इनको यानी कि वैल्यू नहीं देते। अगर जिला परिषद के पास चले जाइए तो जिला परिषद साहब का भी वही हाल है। आपका कोई भी सुनने वाला व्यक्ति नहीं होता है, क्योंकि अगर ये लोग सुनने वाला आपके लिए बन जाए तो ऐसा नहीं होगा कि इसमें से कोई भी सरकारी पदाधिकारी का दिन जो आपको यानी कि कटिंग कर दे, ठीक है। उसके बाद जनता वार्ड सदस्य का साथ नहीं देती। और उसकी बाद की अगर हम बात करें तो जनता भी वार्ड सदस्य का साथ नहीं देते। अब जनता कैसे साथ नहीं देते? क्योंकि बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो कि जनता को यह सोचते रहते हैं कि कोई ना कोई योजना का हम काम करवा के दे। योजना के अलावे उनको कोई भी काम उनको नहीं दिखता है। लेकिन आप लोग जान लीजिए जनता का उस योजना के अलावा, यानी कि रोड आप नहीं बनाते हैं उसके अलावा, ठीक है, रोड नहीं बनाने के अलावा, यानी कि जो आप नली गली नहीं बनाते हैं उसके अलावा, पानी टंकी में या पानी देने एक महत्वपूर्ण समस्या है। पानी आप दीजिए जनता को, ठीक है, यानी कि पानी। इसके अलावा अगर इस सब में मुखिया जी अगर आपको साथ नहीं देते हैं ना, तो इसके अलावा भी बहुत सारा काम होता है। जैसे जान लीजिए अभी हमारे यहाँ जातीय आवासीय ब्लॉक से बनता है, तो यह जातीय आवासीय का भी बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम आपके वार्ड में रहते हैं। उनको इस चीजों में आप साथ दीजिए, 1 रुपया इसमें घुस नहीं लगने दीजिए। और उसके बाद आप जान लीजिए राशन कार्ड, यह राशन कार्ड तो यह प्रथा बन गया हुआ है कि भाई बिना पैसा लिए हुए नहीं बनेगा। तो जान लीजिए इसमें मिनिमम खर्च पे आप अपने जनता को साथ दीजिए।
यानी कि जनता से ज्यादा लूटिए नहीं और जनता को 100% साथ दे करके जो है ना आप इस कामों को उनको करवा दीजिए। उसके बाद भी और भी आता है वृद्धा पेंशन। वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन कैसे करवाना है उसका भी हमने वीडियो बना दिया, उसका प्लेलिस्ट भी है। वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, निःशक्ता पेंशन, ठीक है, यानी कि यह सब पेंशन में आप साथ दीजिए। उसके अलावे बहुत सारी प्रकार की समस्या होती है जो ब्लॉक से रिलेटेड होता है, चाहे सरकार से रिलेटेड होता है, उस समस्या में उनका साथ दीजिए अगर यह योजना का आप उनको काम नहीं करवा कर दे रहे हैं तो। और उसके बाद मुखिया जी योजना का काम कराने नहीं देते, मुखिया जी जो है योजना का काम कराने नहीं देते। अब जान लीजिए मुखिया जी कैसे योजना का काम, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी रोड बनाना हो तो देखिए मुखिया जी रोड बनाने में आपकी भागीदारी नहीं लेते हैं। चाहे यदि कोई भी पंचायत का कोई भी काम होता है तो पंचायत का कोई भी काम में आपको कोई भी भागीदारी यानी कि महत्वपूर्ण नहीं दी जाती है। मुखिया जी कहते हैं कि हमारा मर्जी होगा तो देंगे, नहीं मर्जी होगा तो नहीं देंगे। लेकिन जान लीजिए यह सब चीज ऐसा नहीं है, इसके ठीक विपरीत है। लेकिन हम बात करेंगे A to Z टॉपिक पे फिर से, जनता का काम कैसे करें। देखिए जनता का काम कैसे कीजिएगा, तो जनता का कोई भी काम आपको करना है ना तो उसमें आप जनता का साथ लीजिए, जनता का साथ लीजिए। जनता क्यों नहीं आपको साथ देती है, क्योंकि आपसे पहले, इससे पहले जितने भी वार्ड सदस्य नाम का जो प्रतिनिधि बने हैं ना, वह जनता को कुछ नहीं दिया है अभी तक, न कुछ किए हैं और न कुछ दिए हैं। वे लोग बस एक ही चीजों के लिए वोट में इलेक्शन लड़े, क्योंकि उनको 500 रुपए की महीना चाहिए, 500 रुपए की महीना चाहिए था। और 500 रुपए की महीने के चक्कर में वो जनता के साथ, जनता को कुछ भी साथ नहीं दिए, ना जनता के एक पैसे का कोई काम करवा दिए, ना जनता को किसी प्रकार का साथ दिए। इसलिए आज जनता आपको वैल्यू नहीं करती है, जनता आपकी तवज्जो नहीं करती है। तो इसमें आपकी गलती, इसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि इससे पहले के बहुत सारे लोग उनको जो है ना ठग चुके हैं। और यहां भी ऐसा नहीं है, अभी भी नए सीजन में ऐसा बहुत सारा जगह है जहां पे नए सीजन में वार्ड सदस्य को जनता बहुत चीज मानती है। देखिए ऐसा है, बहुत सारे प्रतिनिधि हमारे सामने में आए हैं जो कि जनता के लिए हतोत्साहित, यानी कि जनता उनके लिए हतोत्साहित रहती है। इस चीजों को जान लीजिए, मुखिया जी से ज्यादा इनके सभा में यानी कि वैल्यूएबल रहता है उनके लिए टाइम। उसके बाद जान लीजिए संघ मजबूत नहीं है। अब जान लीजिए मुखिया जी को जो इतनी बड़ी तवज्जो की बात आते हैं, मुखिया जी को इतनी बड़ी वैल्यू की बात आते हैं, जान लीजिए इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं, ये जो नल जल का काम, तो नल जल के काम जो पूर्ण रूप से वार्ड सदस्य के निगरानी में गया, तो इसमें जो है ना मुखिया जी अब मलाई कैसे खा ली है, सोच चीजों को जान लीजिए। क्योंकि मुखिया जी के जो है ना यानी कि संघ लोग इसमें काफी एक्टिव हो गए थे, कहे कि नहीं अगर यह काम मुखिया जी के अंदर नहीं आएगा तो क्या करेंगे, हम लोग एक भी काम को नहीं होने देंगे, हम लोग इसमें अपना योगदान नहीं देंगे। तो जान लीजिए ब्लॉक से सरकार स्तर के जो ऊंचे पदाधिकारी थे, उस पदाधिकारी का क्या कहनाम हुआ, उस पदाधिकारी का कहनाम हुआ कि देखिए ऐसी बात नहीं है, आप लोग जाइए नाम का वार्ड सदस्य रहेंगे लेकिन आप लोग अपनी मर्जी चलाइएगा। तो मुखिया जी के संघ के द्वारा पूरा बातों को बता दिया गया था प्रदेश स्तर पे A to Z मुखिया जी को। उससे बाद आप लोग देखे होइएगा कि बिहार के जितने भी 8600 मुखिया जी है ना, यानी कि सभी एक प्रकार के ही निर्णय लेते थे, सभी लोग एक ही प्रकार के बोलते थे कि देखिए इसमें आपका नाम आ जाने से, आपके द्वारा चेक काटने से कुछ नहीं होता है, यह नल जल जो है ना हम लोग करवाएंगे, हम जिसको बोलेंगे ठेकेदार को वो इसी को काम दीजिए। और प्रखंड में जब इस प्रकार का नियम ही नहीं था, लेकिन हाँ उस बीच में भी वैसे वार्ड सदस्य कुछ आगे निकले थे जो लोग अपने बदौलत से यानी कि ऊंचे स्तर के पदाधिकारी तक कंप्लेन किए थे। उन लोगों का जो है ना यह नल जल में भी भागीदारी परिपूर्ण रहा है और उनके यहां से कमीशन मात्र नाम मात्र में बड़े से बड़े स्तर के पदाधिकारी को चाहे प्रतिनिधि को मिला है। तो इसीलिए संघ को आपको सबसे पहले मजबूत करना पड़ेगा। देखिए अभी जो वार्ड सदस्य का संघ है, यह हम इतना मानते हैं कि अभी जो संघ है वह बिल्कुल नाम के लिए संघ है, लेकिन संघ के अंदर में क्या होना चाहिए, तो जान लीजिए संघ के अंदर में यह चीज होना चाहिए कि एक भी उसके साथ, एक भी उसके अगर किसी भी सदस्य का समस्या आता है तो उसके लिए पूरा संघ मजबूती से खड़ा होता है,
पूरा संघ को मजबूती से खड़ा होना पड़ता है और एक एक संघ के एक एक लोग उनका साथ देते हैं। आज देखते हैं आप लोग कि आप एक आंगनवाड़ी का चले जाते हैं कुछ करने के लिए, आंगनवाड़ी आपके यानी कि बहुत ढीठ तरीके से आपके साथ बात करेगी, यानी कि बहुत ऐसे तरीके से बहुत बड़ा फ्रॉडगिरी करेगी, लेकिन उसके साथ भी आपके साथ ऐसे तरीके से बिहेव करेगी कि अब यानी कि पूरे अच्छे तरीके से काम कर रही है। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा देन है इस बीच में संघ। यह संघ इसका मजबूत होने के कारण ये काम करती है। अगर आप जो है ना जहां के भी मुखिया जी, जहां के सॉरी वार्ड सदस्य चाहे उप मुखिया जी अगर मजबूत है ना, अगर आंगनबाड़ी से खोजी के ना वहां के आंगनबाड़ी को निलंबित किया गया है, इस चीजों को जान लीजिए। अब हम बारी बारी से हम बात करेंगे। देखिए पदाधिकारी सही से बात नहीं करते, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि आप सबसे पहले क्या कीजिए, यानी कि पंचायत के पदाधिकारी को ठीक कीजिए। जान लीजिए पंचायत के पदाधिकारी कैसे ठीक होंगे। तो देखिए सबसे पहले एक मुखिया जी है और उसके साथ साथ 10, 12, 15 वार्ड सदस्य हैं। तो जान लीजिए 10, 12, 15 वार्ड सदस्य की बात नहीं मानेंगे कोई भी पदाधिकारी। जब नहीं मानते हैं ना तो जान लीजिए सभी लोग जो है ना आप उनका विरोध करना स्टार्ट कर दीजिए और सभी लोग जाकर के ब्लॉक में क्या कर दीजिए, अगर कोई भी प्रकार के अगर आपको बात नहीं मानते हैं ना तो A to Z वार्ड सदस्यों तक हमारी बात को पहुंचाइए। जान लीजिए जिस पंचायत का 75% वार्ड सदस्य, यानी कि अगर उस पंचायत में अगर 12 वार्ड सदस्य है ना, उसमें से अगर 8 वार्ड सदस्य इस वीडियो को देख करके इसके आधार पे चलने लगे ना, यानी कि इसके आधार पे हम चलने के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन इस प्रकार के अगर आपको यह नियम अच्छा लगे, इस प्रकार के करने लगे, तो जान लीजिए आपका 100% आपका वैल्यू इतना होगा जितना कि अभी तक किसी वार्ड सदस्य का नहीं हुआ होगा। जान लीजिए आप लोग जो है ना कार्यपालक सहायक A to Z वार्ड सदस्य मिल करके कार्यपालक सहायक को जो है ना, यानी कि जाकर के प्रखंड में उसके खिलाफ धरना दे दीजिए। जेई साहब अगर आपकी बातों को नहीं मानते, अगर आपको कोई भी एस्टिमेट नहीं दिखाते हैं ना, तो जेई साहब को इस बातों को कहिए। अभी हाल फिलहाल में अरवल जिला के एक वीडियो आया था, आप लोग देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, हम आपको बता देते हैं कि वहां के जेई साहब का एक अभद्रता था एक वार्ड सदस्य को लेकर के। उनका जब यह वीडियो जब आए, उनका जब कॉल रिकॉर्डिंग हमें दिया, अब उस कॉल रिकॉर्डिंग को जब हम ट्रांसफर किए, यानी कि उसको जब हमने उस पर वीडियो बनाया था, कुछ लोग इसमें से देखे भी थे, मात्र 2 घंटा 3 घंटा में वो वीडियो पे है ना 2 से 3 हजार व्यू चला गया था। उसके हम बात करें कि अगले 3 घंटा के बाद जो है ना वह वीडियो जो है ना जेई साहब तक पहुंचा, जेई के बाद एई साहब तक पहुंचा। वहां से एई साहब और उनके जेई साहब के कुछ दोस्ती कर्मचारी थे, उनकी तरफ से हमारे पास फोन आया था कि देखिए सर जो आप इस वीडियो को प्लीज स्टॉप कर दीजिए, हम जो है ना उनके साथ जाते हैं, उनके साथ हम तालमेल अच्छे तरीके से बैठा लेते हैं। जान लीजिए उस अरवल जिले के जो वार्ड सदस्य के साथ है ना जेई साहब गए और पूरे अच्छे तरीके से यानी कि सारे योजनाओं के बात करने के लिए, यानी कि जनता के सामने में उनके साथ प्रॉमिस किए, सारा अच्छे तरीके से उनके साथ जो यानी कि एस्टिमेट के लिए उनकी अभद्रता आया था वो एस्टिमेट दिए। तब जान लीजिए उस वीडियो को हमने भी प्राइवेट कर दिया, क्योंकि अगर बड़े से बड़े स्तर के पदाधिकारी के पास चला जाए और जो ईमानदार पदाधिकारी रहेंगे वो वैसे जेई को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से वे बात कर रहे थे। जान लीजिए कोई भी चीज का अगर आपके पास सबूत है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें भेज सकते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से अगर आपका लगे कि हाँ ये वीडियो यानी कि बननी चाहिए तो हम इस पे वीडियो जरूर बनाते हैं। उसके बाद जान लीजिए आप जो है ना आवास सहायक को क्या कीजिए, आप 15 वार्ड सदस्य मिल करके उनको बाइकआउट का मांग कर दीजिए। बाइकआउट का मतलब क्या चीज होता है, यानी कि आवास सहायक को कहिए कि यह आवास सहायक हमारे पंचायत में नहीं चाहिए, अगर चाहिए भी तो आप नियम के आधार पर काम कीजिए। और आवास को लेकर के आवास का क्या क्या नियम है ना, आवास को नियम से संबंधित हम पूरा वीडियो आपको बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में इस वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं कि कैसे आवास का क्या नियम है। जान लीजिए बिना ग्राम सभा के एक भी आवास पास नहीं करना है, बिना वार्ड सदस्य के निर्णय से, जिस वार्ड में वो काम कर रहे हैं बिना वार्ड सदस्य के निर्णय से एक भी काम नहीं उनको करना है, क्योंकि उस पर वार्ड सदस्य का साइन होता है। लेकिन एक भी आवास सहायक वार्ड सदस्य साइन कराते हैं, क्योंकि वे लोग फर्जी सिग्नेचर मार देते हैं वार्ड सदस्य का। उसके बाद बात करें कि बड़े स्तर की प्रतिनिधि तवज्जो नहीं देते। जान लीजिए सबसे पहले मुखिया जी को आप सीख दिला दीजिए। मुखिया जी को कैसे सीख दिलाइएगा उस चीजों को जान लीजिए। बहुत सारे मुखिया जी हमको कॉल भी करते हैं, चाहे कुछ कमेंट भी करते हैं कि यह सारा फेक आप खबर देते हैं। देखिए फेक खबर नहीं देते हैं, उन्हीं का यह कॉल आता है कि सर आप फेक जानकारी क्यों देते हैं। जो मुखिया जी के चमचे होते हैं, जो मुखिया जी के चमचे होते हैं, मुखिया जी के चमचे को बड़ी मतलब जो पिन्नी धरता है मेरे वीडियो से। देख लीजिए
मुखिया जी को सबसे पहले सीख करा दीजिए। कैसे कि अगर आप एक पंचायत में अगर 12 वार्ड सदस्य हैं, इसका 8 वार्ड सदस्य हमारी इस बात को नियम को पालन कर लेते हैं ना, तो जान लीजिए उस पंचायत में मुखिया जी कोई भी कामों को नहीं कर पाएंगे। पिछले 15 अगस्त को ग्राम सभा हुआ था, लेकिन ग्राम सभा में जो है ना, यानी कि वार्ड सदस्य को जो सबसे उनका मुख्य आधार था 1000 रुपया, बहुत सारे सदस्यों का कहना था कि सर 1000 रुपया नहीं देना था पूरे पंचायत के लिए, आप गलत न्यूज क्यों बता रहे हैं। जान लीजिए बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जिनको 1000 रुपया मिला, जिसका सबूत भी है मेरे पास। ठीक है, आपको होगा तो हम डिस्प्ले पर प्रदर्शन भी कर देंगे, आप लोग उस सबूत को देखिएगा। और उसके बाद जहां भी नहीं मिल रहा था ना, तो कुछ जगह के सदस्य जब मीडिया कर्मी से इस प्रकार के सवाल को जब घेरे ना, यानी कि किनको, जब पदाधिकारी को, तो उन्होंने बता दिए थे, कोई अलग यानी कि बहाना लगा दिए थे कि नहीं हमारे यहाँ के पंचायत सचिव का खाता नहीं खुला हुआ था इसलिए नहीं मिला। लेकिन जो लोग झंडा फहराए हैं उनको 100% पैसा जाएगा, जान लीजिए। तो यह मुखिया जी को कैसे सीख दिलाइएगा इस चीजों को जान लीजिए। अगर आप 12 वार्ड सदस्य, उसमें का 75% यानी कि 2/3 वार्ड सदस्य अगर एक साथ है ना मुखिया जी के विपरीत, तो जान लीजिए मुखिया जी एक भी कामों को नहीं कर पाएंगे। कैसे? क्योंकि आपके यहाँ यह जो है ना, यह कार्यकारिणी का सदस्य होते हैं, और जान लीजिए बिना कार्यकारिणी का सदस्य का मंजूरी से कोई भी काम कराना दंडनीय अपराध है। अगर कोई भी काम होता है, अगर आपको इस बीच में पता नहीं चलता है ना, तो आप चले जाइए किनके पास, तो डीएम साहब के पास या डीडीसी साहब के पास। डीएम डीडीसी साहब को लिखित रूप में दीजिए, जानकारी लिख दीजिए, और उसके बाद उनको जो है ना सामने में उनको इस समस्या को यानी कि समय मांगिए और उनसे सामने में भेंट कीजिए। अगर उसके बाद भी नहीं कुछ होता है ना, तो आप लोक शिकायत में कार्रवाई कीजिए। अब देखिए लोक शिकायत में कैसे कार्रवाई करना है, इस चीजों को भी हम आपको बता देंगे। या लोक शिकायत में कार्रवाई कर लीजिए, आपको A to Z समस्या का बात का उसमें निदान किया जाता है लोक शिकायत के द्वारा। आरटीआई के द्वारा बहुत सारे सदस्यों का यह सवाल भी आया है कि नहीं मुखिया जी जो है, यदि वार्ड सदस्यों को साथ लेकर के नहीं चलेंगे तो जान लीजिए उस पंचायत में उनको समस्या आ सकती है, उनकी सदस्यता भी रद्द किया जा सकता है कि बिना अगर कार्यकारिणी का सदस्य का मंजूरी से कोई भी काम करवाए। जान लीजिए यह जो है ना पिछले 15 अगस्त को जो है ना, अगर जिस पंचायत में वार्ड सदस्यों ने साइन कर दिया है, और ज्यादातर यह ऐसा हुआ है कि बिना कोई प्रस्तावे पे साइन कर दिया, जान लीजिए जो भी काम होगा ना, तो एक ही साइन का आपको उसमें काम चला दिया जाएगा, एक ही साइन को उसमें पूरे योजना में काम कराया जाएगा। उसके बाद जनता वार्ड सदस्य का साथ नहीं देती। देखिए जनता का साथ लेना है ना, तो जनता का मूलभूत समस्या को समझिए कि जनता के पास मूलभूत समस्या क्या है। कोई भी समस्या होता है तो उनके पास जाकर खड़े हो जाइए। अगर उनको जैसे हॉस्पिटल में किसी प्रकार की सहायता की जरूरत है तो आप जाइए, अगर आपसे होने वाला है तो आप जाइए, नहीं तो आपको अगर किसी परिचित लोगों से अगर उनका सहायता हो जाए तो उनको उस प्रकार की सहायता करा दीजिए। चाहे जो यह मूलभूत समस्या, इस समस्या को आप क्या कीजिए, उनका निदान करने का काम कीजिए। और मुखिया की योजना को नहीं कराने देते। जान लीजिए कोई भी योजना जो है ना, बिना कार्यकारिणी के सदस्य मेंबर के बैठने से बैठाए हुए अगर मुखिया जी कराते हैं ना, तो उस योजना का आप सबसे पहले यानी कि नहीं होता है तो लोक शिकायत में आप डाल दीजिए कि यह योजना में जो है ना, आप आकर के यह परिचित योजना को देख सकते हैं कि कोई भी योजना को काम कराने के लिए सबसे पहले जो है ना ग्राम सभा की यानी कि क्या चीज होना है, ग्राम सभा का उनका मंजूरी होना है, उसके बाद कार्यकारिणी का, उसके बाद जो है ना क्या चीज का, उसके बाद कोई भी योजना का काम करवाएंगे। नहीं तो बिना कार्यकारिणी का, बिना ग्राम सभा का कोई भी योजना होता है तो आप लोक शिकायत में चाहे डीएम या डीडीसी को या बातों को सौंप सकते हैं। जान लीजिए यह जो है ना, अगर आप लोग जो कहते हैं ना पंचायती राज पदाधिकारी अगर आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, वीडियो साहब नहीं वैल्यू करते हैं, क्या कीजिए, यह वैल्यू कब करेंगे, जब एक प्रखंड के जितने भी वार्ड सदस्य हैं ना, वो सारा लोग एकजुट हो जाइए। एक प्रखंड, जिस प्रखंड में आपको इस प्रकार की यानी कि बदलाव लाना है कि अगर पंचायती राज पदाधिकारी भी आपके शुद्धि को ले और बीडीओ साहब भी आपके शुद्धि को ले, तो जान लीजिए एक प्रखंड के अंदर जितने भी वार्ड सदस्य हैं ना, एकजुट हो जाइए। सब तो एकजुट नहीं हो सकते क्योंकि कुछ मुखिया जी के चमचे भी होते हैं, लेकिन कम से कम अगर 70-75% वार्ड सदस्य भी एकजुट हो जाते हैं ना, तो जान लीजिए उस पंचायत के प्रखंड के पदाधिकारी से, चाहे पंचायती राज पदाधिकारी से आप कहिए कि यह लिखित रूप में आपको देना ही पड़ेगा, जब तक नहीं दीजिए तब तक आपके एक भी कामों को हम नहीं होने देंगे। क्योंकि जान लीजिए वो आपके ऊपर कार्रवाई भी नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद गलत काम करते हैं इस चीजों में। आप उनके सामने यही बातों को रखिएगा कि आपको यह बात लिख करके देना पड़ेगा कि वार्ड सदस्य का कोई वैल्यू नहीं है, वार्ड सदस्य का कोई भी योजना काम कराने में उसका किसी भी प्रकार का खोज विचार करना जरूरी नहीं है। यह बात उनसे आप लिखित रूप में ले लीजिए। किनसे? तो प्रखंड के पंचायती राज पदाधिकारी से या बीडीओ साहब से। कोई भी योजना का काम बिना वार्ड सदस्य के मंजूरी से ही करवाया जा सकता है। कहिए आप यह लिख करके दीजिए, ऐसा नहीं है कि बिना लिख करके दीजिएगा तो हम मान लेंगे। जान लीजिए यह लिखित रूप में लीजिए। उसके बाद जनता का
काम कैसे करें? तो जनता का काम करने का बहुत सारा तरीका है। आप जो भी काम होता है मूलभूत कामों पे ध्यान दीजिए। अगर यह काम कोई भी योजना का काम कराने का नहीं मिलता है तो संघ को मजबूत कैसे करें? देखिए, संघ को जो है ना, संघ को चलाने के लिए यानी कि क्या चीज की जरूरत पड़ती है? आप सुने होइएगा, कर्मठ व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, संघर्षशील व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, यानी कि नॉर्मल व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, जो उग्र की भावना भी नहीं रखे, ऐसे व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। तो जान लीजिए अभी सबसे बड़ा खराबी है तो संघ में खराबी है। नहीं तो आप जान लीजिए, अगर आप लोग अपने प्रखंड स्तर पे भी अगर आप लोग पूरे अच्छे तरीके से मजबूत हो जाइएगा ना, तो ऐसा नहीं है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, चाहे प्रखंड के जो है ना पंचायती राज पदाधिकारी, चाहे कोई भी एक पदाधिकारी आपकी बातों को नहीं सुनेंगे। अगर नहीं सुने तो आप लोग जो है ना अपने प्रखंड स्तर पर धरना देने का काम कीजिए। बहुत सारे हम आपको बताए थे कि जब मुखिया जी को एक बातों को नहीं माने थे ना पंचायत सचिव, तो जान लीजिए वे लोग धरना दिए थे। उसके बाद बीडीएम साहब उनके पास जाकर के उनकी अनशन को तोड़वाए हैं। आप इस चीजों को जान लीजिए। अगर आप लोग भी एकजुट होकर के, एकत्रित होकर के, अगर आप ब्लॉक को घेर करके और अपने सही नियम के कारण जो है ना अगर आप धरना दीजिएगा ना, तो जान लीजिए वो प्रखंड के पंचायती राज पदाधिकारी चाहे बीडीओ साहब क्यों ना हो, आपकी समस्या को उनको सुनना पड़ेगा। बिना सुने उनको कोई उपाय नहीं है। जान लीजिए, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।